वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान 0 किलोमीटर। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 सेट्स के क्वेश्चन आंसर्स। हम फर्स्ट बी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 1B का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया था। तो उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप क्वेश्चंस अपनी बुक में से देख सकते हैं। मॉडर्न की बुक हम फॉलो कर रहे हैं मैथ्स के लिए क्लास 11। तो फर्स्ट बी का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो मैं एक बार बता दूं, मैंने आपको बताया था फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हों और जिनके अनकाउंटेबल हों या फिर बहुत सारे हों, इनफाइनाइट हों, उन्हें हम इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं। तो अभी हमें ये चेक करना है, देयर इज 7 पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये चेक करना है कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। वेरी फर्स्ट देखिएगा, द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। यस, डेज ऑफ वीक यू कैन काउंट इट। डेज ऑफ वीक हमारे पास 7 होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो इट इज़ अ फाइनाइट सेट। तो इसे हम लिखेंगे फाइनाइट। आपको सोल्यूशन दूंगी मैं इस वीडियो में, बता दूं क्वेश्चंस के लिए आप अपनी बुक फॉलो कर सकते हो। मॉडर्न की बुक फॉलो कर रहे हैं हम। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। यस, इट अगेन इट इज काउंटेबल। 99 से स्मॉलर प्राइम नंबर्स आप काउंट कर सकते हो, सो इट इज अ फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 बोल दिया। अगर यहाँ पे होता लेस देन 100 तो ये फाइनाइट सेट होता, अदरवाइज उन्होंने 100 से बड़े बोल दिए हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, और ये बोला है पॉजिटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूँ, ये है तो हमारा इनफाइनाइट। अगर आपको एक्सप्लेनेशन दूँ तो 101, 102 पता ही नहीं है कहाँ तक जाना है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ इनफाइनाइट सेट, राइट। तो इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी देखिएगा जनरल, दिस इज योर एक्स एंड वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस में कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ मुझे भी नहीं पता, इनफाइनाइट है, सो दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट सेट, राइट। मैं एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही हूँ साथ साथ में आपको, ताकि आपको टॉपिक क्लियर रहे। सो फिफ्थ पार्ट है सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी हम देखिए थोड़ा सा फास्ट तो हमें चलना पड़ेगा, बिकॉज आपको भी पता है मॉडर्न की बुक में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर बिल्कुल स्लो चलेंगे तो फिनिश ही नहीं कर पाएंगे। सो थोड़ी सी स्पीड मैं मेंटेन रख रही हूँ, आप भी मेरे साथ बनिए रहिए। सो फिफ्थ पार्ट है सेट ऑफ लेटर्स। अब देखिए सेट ऑफ लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं, 26 यू कैन काउंट, तो सिंपली इट इज़ फाइनाइट सेट। सो नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। 6 पार्ट की बात कर रहे हैं हम। 6 पार्ट जो कितने एनिमल्स हैं हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, वैसे हम इतने काउंट तो नहीं कर सकते, बट उसकी स्पीसीज काउंट की जा सकती हैं, कौन कौन सी टाइप्स है, कौन कौन सी ये चीज़ें हैं। सो ये जो हमारा 6th है वो आ जाएगा फाइनाइट सेट। नेम लिख सकते हैं हम एनिमल्स के। 7 देखिएगा, सो 7 जो है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए ये आपका ओरिजिन आ गया, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज ओरिजिन। अब यहाँ से एक सर्कल ये पास कर रहा है, यहाँ से एक सर्कल ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर, बहुत सारे सर्कल्स हैं। सो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, इनफाइनाइट, राइट। तो मैं साथ में थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आपको क्लियर है। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सो सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, द विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। अभी इसमें भी फाइनाइट इनफाइनाइट चेक करना है, बस यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है तो थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा। फर्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इज 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करती हूँ तो x1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, तो ये मेरा सेट बन गया। सो इट इज़, ये कौन सा सेट है हमारा, फाइनाइट। 2 एलिमेंट्स हैं ओनली, यू कैन काउंट इट इजीली। सो सेकेंड देखिएगा इसका, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज 4। कंडीशन ये है कि x स्क्वायर 4 होना चाहिए, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव वाले नहीं आते हैं। 1 उन्होंने बोला स्क्वायर 4 होना चाहिए बस, तो सिर्फ 2 ही आएगा हमारा। सो ये भी क्या आ गया हमारा फाइनाइट सेट, बिकॉज 2 इज़ अ नेचुरल नंबर। -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, पर उन्होंने बोला था नेचुरल नंबर, तो ओनली 2 आएगा। सो नेक्स्ट देखिएगा, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है जी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2x माइनस 1 इज 0। सो थर्ड पार्ट पे पहुंच गए हैं हम, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन रखेंगे ताकि इजीली एक्सरसाइज भी हम फिनिश कर सकें, ठीक है जी। सो इसका आंसर क्या आएगा, फाइनाइट।
मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, अगर आप मॉडर्न की बुक प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेते हो ना तो आप इजीली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो, जेईई, आईआईटी, आप एनडीए, सीडीएस कुछ भी क्लियर कर सकते हो प्रॉपरली, क्योंकि मॉडर्न में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सो मेरी यही सजेशन है आपको, तो आप मॉडर्न बुक जो है वो प्रॉपरली सॉल्व कीजिए, क्लास 11th में भी और 12th में भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो इसके 4th पार्ट पे जाते हैं हम। x बिलोंग्स टू नेचुरल एक्स इज प्राइम, तो प्राइम बोल दिया है, सो 2, 3, 5, बट कंडीशन तो गिवन ही नहीं है, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। सो नेक्स्ट 5th पार्ट है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ओड, ओड भी बोला है और नेचुरल नंबर भी बोला है, तो अगेन इसकी कंडीशन नहीं बताई हमें, तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट। सो नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। सो क्वेश्चन नंबर 3rd देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd में विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था व्हाट आर द एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, खाली होता है, बिल्कुल कर्ली ब्रैकेट्स जो होती हैं एम्प्टी होती हैं या फिर फाइव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसमें चेक कर रहे हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स बोल दिए हैं, अब इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, सो ये तो एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट पूछा है तो इसका आंसर आएगा नो, ठीक है, मैं अभी सिर्फ नो और यस ही लिखूंगी। सेकेंड जो है वो है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, वो सारे इवन नेचुरल नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं इवन होने चाहिए। अब देखिए 10, 20, 30, 40 ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, मैं नो और येस ही लिख रही हूँ, सो आप बिल्कुल कंसीडर कीजिए। x सच दैट x स्क्वायर इज 25, x स्क्वायर 25 होना चाहिए और साथ में x बोला इवन, तो देखिए इवन बोल दिया है तो ऑब्वियसली 5 का स्क्वायर ही 25 होता है, तो सेट में 5 आ गया, ये भी आपका एम्प्टी सेट नहीं है। सो नेक्स्ट देखिएगा 3rd पार्ट। एक मिनट, 3rd पार्ट में ये देख लीजिए, सॉरी ये जो मैंने क्वेश्चन है ये मेरा 4th सॉल्व हो गया है, 3rd सॉल्व नहीं हुआ है। उसमें ये कंडीशन थी x स्क्वायर 25 होना चाहिए और एक इवन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये मेरा एम्प्टी सेट x स्क्वायर, x एक इवन इंटीजर, यस इवन, 5 जो है वो ऑड नंबर है, 5 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है, इवन नहीं है। सो सॉरी ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो पाएगी, येस इट इज एम्प्टी सेट। 3rd पार्ट अब बता देती हूँ, इसका स्किप हो गया था, सॉरी फॉर दैट। 3rd पार्ट था ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6, 5 से बड़ा और 6 से छोटा, साथ में वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज़ नल सेट। अभी मैं 5th पार्ट करना है यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, आप इधर ले जाओगे तो स्क्वायर आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट डाल के, तो साथ में मैंने बोला x इज रैशनल, अब ये तो इरेशनल नंबर है, रैशनल तो है ही नहीं है, तो ऐसा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता, येस इट इज़ एम्प्टी सेट। तो क्वेश्चन नंबर 3rd आपका कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, उसमें हमें ये चेक करना है कौन से सेट्स इक्वल है या कौन से सेट्स इक्वल नहीं हैं। सो ध्यान से देखिएगा, 4th क्वेश्चन करते हैं, इस तरफ से इरेज कर रही हूँ, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 4th में देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हों और एलिमेंट्स भी इक्वल हों, काउंटिंग भी सेम हो और एलिमेंट्स भी इक्वल हों, होते हैं इक्वल सेट्स। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लिखा हुआ है यहाँ पे ABCD, मैं यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करती हूँ। तो ये चारों के चारों एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, देखिए D, D, C, C, B, B, A, A, 4 एलिमेंट्स और एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तो यू कैन से A इज इक्वल्स टू B, राइट, ये इक्वल सेट्स हैं। सेकेंड पार्ट करते हैं, उसमें आपको A गिवन है 4, 8, 12, 16 एंड B जो सेट है वो है 8, 4, 16, 18। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 4 हैं बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम, तो ये इक्वल नहीं है, A इज नॉट इक्वल्स टू B, राइट। अभी 3rd करते हैं, 3rd में क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10,
और बी सेट जो है वो एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं कन्वर्ट कर रही हूँ रोस्टर में। पॉजिटिव इवन इंटीजर जो 10 से छोटे हों, पॉजिटिव इवन इंटीजर, और 10 के इक्वल भी बोला है तो 10 भी आ गया। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि a इज इक्वल्स टू क्या है, b, राइट। थर्ड पार्ट क्लियर। फोर्थ पार्ट पे आ गए हैं। फोर्थ है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 क्या होंगे, मल्टीपल 10 होंगे 10, 20, 30, 40, बट इसके एलिमेंट्स काउंट ही नहीं हो रहे, और जिसके एलिमेंट काउंट नहीं हो रहे, बट देख लेते हैं b के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। b में है हमारे पास इनफाइनाइटी है, बट वहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30 ये इक्वल नहीं है। सो a इज़ नॉट इक्वल्स टू b। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सल्यूशन। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रही हूँ, सो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आज हम इस वीडियो में 5 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इक्वली देखना है, और साथ में उन्होंने ये भी बोला है रीजंस भी दीजिए, ठीक है। सो ए सेट है हमारा 2, 3, 2 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट है जो वो उन्होंने बोला x इज अ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले तो मैं ये सॉल्व करती हूँ। अब देखो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती होगी, आई होप आपने 10th में सीख रखी होगी, बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, यहाँ से सिर्फ नंबर ही इरेज कर रही हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सको। सो यहाँ से मैंने x कॉमन ले ली, ये मैंने जस्ट स्प्लिटिंग किए हैं, मिडल फैक्टर्स को स्प्लिट किया है, राइट। तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि ये आपका 10th का पार्ट है, तो आप क्लियर कीजिए, ठीक है जी। अगर ये भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप मेरी क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो फॉलो कर सकते हैं। सो -3 एंड -2 इस तरह से, तो डेफिनेटली a इज नॉट इक्वल्स टू। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल थे, बट एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, राइट। सेकेंड जो है n बिलोंग्स टू z, z आपको पता है इंटीजर्स होते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। उन्होंने बोला है स्क्वायर जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे -1, 1, 2 एंड -2 लिखूंगी, बिकॉज उन्होंने लेस देन इक्वल्स टू 4 बोला। एज यू नो दैट ये हमने पहले भी वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। -2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन, इसका जो बी पार्ट है वो है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x स्क्वायर -3x प्लस 2। अगेन एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, सॉल्व कर देते हैं, राइट। ये मैंने स्प्लिटिंग करी है, तो इसे क्लियर करने के लिए आप 10th की वीडियो फॉलो कर सकते हैं क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाके। तो आंसर 1 एंड 2 आ गया है। ये हमारा बी का आंसर है 1 एंड 2। तो देखिए ना एलिमेंट्स इक्वल है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इजीली यू कैन से ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। मुझे दूसरी साइड इरेज करनी पड़ेगी इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा अब तक। तो हम मॉडर्न की बुक जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं प्रॉपरली। हर रोज़ आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो जो इसका थर्ड पार्ट है, विच इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, है ना, तो क्या आ जाएगा LOYA। मैंने बोला था ना रेपिटेशन नहीं करनी, तो दोबारा L नहीं लिखना। तो दूसरा जो सेट है उसमें है वर्ड अलॉय, तो उसमें आप A ले लोगे, L ले लोगे, O ले लोगे एंड Y। अब आप देख सकते हो 4 लेटर्स हैं और लेटर्स भी सेम हैं। यू कैन ईजीली से A इज़ इक्वल्स टू B। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अच्छे से देख रखी है, कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो क्वेश्चंस करने आपको बहुत इजी लगेंगे, अदरवाइज आपको कुछ मुश्किल आ जाएगी। तो ये टॉपिक क्लियर करने के लिए, आई मीन टू से एक्सरसाइज 1B मॉडर्न की करने के लिए आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके कंसेप्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने फर्स्ट ए के लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्लस आपको टॉपिक भी क्लियर करवाया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बता दूं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, और हम हर रोज़ कोशिश करेंगे आपके लिए प्रॉपरली मॉडर्न की बुक के क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशंस रेगुलरली मिलते रहें। आप प्रॉपरली वीडियोस देखते रहिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान 0 किलोमीटर। सो थैंक यू।